वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 15 सब्जेक्ट जो हमारा साइंस रहेगा, ठीक है, यहाँ साइंस कर लेना। और 2011 2020 की वर्कशीट मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, यानी कि फ्राइडे की वर्कशीट रहेगी। और ये आपकी साइंस की वर्कशीट है, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगी। बाकी और अगर आपको वर्कशीट के सॉल्यूशन देखने हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी कोई अगर आपको वर्कशीट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में बता देना, ठीक है। तो वर्कशीट 15 हम करने जा रहे हैं और आज हम प्लांट्स के बारे में कुछ और चीज़ें सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले रूट के बारे में जानेंगे। आपको पता है जैसे प्लांट है या पेड़ है तो उसके नीचे सबसे रूट होती है, ठीक है। अगर ये प्लांट है तो ये नीचे क्या होती है, रूट्स होती हैं। तो रूट्स ऑफ प्लांट ग्रो इनसाइड द सोयल। जो रूट होती है ना वो मिट्टी के अंदर होती है। कहाँ होती है? अंदर। और ये दो टाइप की होती है बच्चों रूट। कितने प्रकार की होती है? दो। एक होती है टैप रूट, दूसरी होती है फाइब्रस रूट। अब दोनों में क्या फ़र्क है बच्चों? देखो बच्चों, आप कभी गार्डन में जाना, ठीक है, और ट्राई पुलिंग आउट सम ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड। वैसे खींचना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि कुछ घास को आप खींचना। तो ठीक है, जब आप खींचोगे ना तो आप देखोगे कि हल्की हल्की ऐसे ऐसे घास फैली हुई है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि टैप रूट और फाइबर रूट होती क्या है। देखो थोड़ा बता ही देता हूँ। चलो देखो, टैप रूट जो होती है बहुत अंदर तक जाती है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। जबकि फाइबर रूट जो होती है वो ऐसे ऐसे फैले होती है बस, ठीक है, ज़्यादा गहरे नहीं होती हैं। तो थोड़ा एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है ये कह रहा है आप 3 और 4 बीज लीजिए ग्राम के, ठीक है, इन सम वेट कॉटन। कॉटन जो होता है ना, ये कॉटन देख रहे हो आप, इसमें आप ले लीजिए, ठीक है, वूल भी ले सकते हैं। ये कह रहे कीप द कॉटन वेट। आप इस कॉटन को, मतलब जो आपके पास कॉटन रुई है उसको गीला कर लो, ठीक है, बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। उसमें हल्का हल्का पानी डालते रहो रोज़। और उसमें आपने क्या डाला हुआ? ग्राम डाला हुआ। क्या डाला हुआ? ग्राम। फिर आप देखोगे वो स्प्राउट हो जाएंगे। जो ग्राम है ना, स्प्राउट में उसमें जड़ें निकलने लग जाएंगी। फिर धीरे धीरे उसमें से पौधा निकलेगा। और एक हफ्ते के बाद आप जब देखोगे ना तो उस पौधे को आप अलग कर लेना, ठीक है, कॉटन व्हील से। फिर आप क्या देखोगे, तो पहले जो हमने ये पढ़ा था गार्डन में, ये कह रहा है डज ग्रास कम आउट ईजिली। तो आप बताओ क्या घास आराम से बाहर निकल जाती है? तो आप लिखोगे यस, हाँ निकल जाती है, लिखा है, ठीक है। तो इफ़ यू हैव सेड यस दैट्स एब्सोल्युटली राइट, आप सही कह रहे हो। इट डजंट कम आउट सो इजीली, ठीक है। ये कह रहा है कि देखो बच्चों, यहाँ पर लिखे ना राइट, लेकिन इतना भी इजी नहीं होता। मतलब निकल जाएगी, ठीक है, लेकिन इतना इजी नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रूट होती है ना, वो पौधे में जो रूट होती है वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखती है, आसानी से अलग नहीं करती। ऐसे ही आप जब यहाँ पर जब कॉटन में देखोगे, जब आप अलग करने की कोशिश करोगे तो ईजिली जो है वो अलग नहीं होगी। तो इट इज़ नॉट सो ईजी। सो ईजी है, मतलब समझ लो, ईजी है लेकिन इतना ज़्यादा ईजी नहीं है कि आप जड़ को आसानी से अलग कर लो। कारण क्या है? क्योंकि रूट जो होती है वो प्लांट को अच्छे से मिट्टी के अंदर पकड़ के रखती हैं। मतलब रूट पौधे को पकड़ के रखती हैं, ठीक है, मिट्टी से जकड़े रखती है, ताकि जो है वो अलग ना हो मिट्टी से। कौन? रूट। और रूट अलग नहीं होगी तो पौधा भी अलग नहीं होगा। ये कह रहे दे आर सेट टू एंकर द प्लांट टू द सोइल, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एंकर प्लांट टू द सोइल कहा जाता है, ठीक है। एक तरह से गुफा पूरी बन गई है। ये कह रहे हैं सेलेक्ट 2 वीड्स। अब 2 वीड्स ले लीजिए, खरपतवार जो फालतू पौधे उग जाते हैं ना, उनको ले लीजिए। सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट। ये कह रहा है कि आप 2 ऐसे कर लीजिए, वीड ले लीजिए, ठीक है, ओपन ग्राउंड से ले लीजिए और उसको बाहर निकालो। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। इतने आराम से ऐसे निकालना है कि उनकी जड़ें टूटे ना। ये कह रहा है प्लांट वन द वीड इन अ सोयल इन अ पोटे। देखो एक हमने पोटे में डाला, कट द रूट फ्रॉम द अदर वीड, और दूसरे की हमने क्या करा? रूट काट दी। आप देख सकते हो इसकी हमने रूट काट दी, एक की नहीं काटी, एक की काट दी, ठीक है। अब आप उसको पानी दो। अब ऑब्जर्व करो एक हफ्ते बाद क्या होता है। क्या दोनों पौधे हेल्थी हैं? बोथ प्लांट वाटर रेगुलर, दोनों को पानी दे रहे हो, बट वन इज विदाउट रूट, इजंट इट? डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड? अब समझ में आया कि रूट क्या काम करती है। रूट पानी को भी लेके जाती है और पौधे को जिंदा रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। ये पौधा अनहेल्थी हो गया और ये पौधा हेल्थी हो गया, ठीक है, एक हफ्ते बाद जब हमने नोटिस करा तो यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि रूट पौधे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आओ अब हम बता दें कि कौन कौन सी 2 रूट होती हैं, एक टैप रूट, एक फाइब्रस रूट। देखो ये जो होती है मेन रूट होती है, विच रूट्स ब्रांचेस इमर्जेस, ठीक है, जिसमें देखो इस तरीके से ब्रांचेस आती रहती हैं, ठीक है, बहुत गहरी होती है ये। और द लीव्स ऑफ द प्लांट विद टैप रूट हैव रेटिकुलेट वेनिटेशन। इसमें क्या बनता है? रेटिकुलेट वेनिटेशन बनता है,
ठीक है। क्या बनता है? रेटिकुलेट वेजिटेशन। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि पत्ती के अंदर दो प्रकार के डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, एक रेटिकुलेट, दूसरा पैरेलल। तो वही बता रहा है, जैसे अगर पैरेलल ऐसे से आ रहा है तो वो ये वाला है, ठीक है। कौन सी रूट है ये? आपकी फाइब्रस रूट। और ठीक है, और दूसरे में, ठीक है, दूसरा कौन सा? रेटिकुलेट। रेटिकुलेट में क्या होता है कि एक से अलग अलग इससे ऐसे पत्ती के अंदर पाए जाते हैं। अगर आपने पत्ती ना देखी तो दोनों पत्ती लेना और नोटिस करना कि एक पत्ती ऐसी होती है जो पैरेलल होती हैं लाइनें, और एक में ऐसे अलग अलग हो रही होती हैं। तो ये कह रहा है फाइब्रस जो रूट होता है, अ क्लस्टर रूट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये देखो, ये बेस स्टेम से ही ऐसे ऐसे फैली जा रही है। ये कह रहा था क्लस्टर ऑफ द रूट इज़ थिन। ये कह रहा है इसका जो क्लस्टर है ना रूट का, वो थिन होता है, फाइब्रस होता है, जैसे वीट हो गया, मेज़ हो गया। ये जो लीव्स होती है ना प्लांट की, विद फाइब्रस रूट हैव पैरेलल वेजिटेशन। मैंने आपको बताया था ना अभी, रेटिकुलेट कौन सा होता है और पैरेलल कौन सा होता है। आप देख सकते हो इसमें जो पत्ती है ना, उसमें पैरेलल लाइन जा रही है। इसमें क्या है, एक पत्ती अब उठा के देखोगे तो यहाँ मेन होगा, उससे अलग अलग हो रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों की पहचान भी पता लग गई। आप पौधे की पत्ती देखकर पता लगा लोगे कि वो टैप रूट है या फाइब्रस रूट है उसकी, है ना। अब ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ये सारे के सारे मैंने आंसर कर रखे हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है रूट का आप अच्छे से समझ गए हो। पानी मिनरल्स को प्रोवाइड करती है, ठीक है, और जो पौधा है उसको होल्ड करके रखती है। टैप रूट फाइब्रस रूट का डिफरेंस यही लिख देना है आपको। इसका मैंने आंसर नहीं करा, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स भी मैंने कर रखे हैं। अब उसकी आप बात फटाफट आंसर देख लो। देखो, आपसे रूट के फंक्शन पूछे थे, ठीक है, तो रूट के फंक्शन आप ये नोट कर लेना, ये वाला सेम उतार देना, ठीक है। बाकी आप अपने आप लिखना चाहते हो तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला हो गया आंसर। अब उसके बाद जो है दूसरा जो क्वेश्चन था, उसमें आपको जो डिफरेंस लिखना था वो आप क्वेश्चन में से देख के लिख देना, जो भी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। उसके बाद आगे जो है, उसके बाद क्वेश्चन जो था आपका थर्ड, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स करने थे, तो आप वर्कशीट से भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी हेल्प के लिए सारे आंसर लिख दिए हैं, ठीक है। रेटिकुलर वेजिटेशन किस में होता है? टैप रूट में होता है, ठीक है। और जो प्लांट हैविंग फाइब्रस रूट, जिसमें फाइब्रस रूट होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है? पैरेलल वेजिटेशन होता है, ठीक है। अभी हमने अच्छे से समझ भी लिया था, बाकी मैंने आपको वर्कशीट भी पूरी समझा दी है। और अगर अभी तक आपने एसी स्टार्टर को लाइक ना किया तो अब तो लाइक तो बनता ही है, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, काफ़ी सपोर्ट मिलता है आपका, और इस तरीके से वीडियोस लाने का बहुत ज़्यादा इनिशिएशन पैदा हो जाता है कि भाई जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर आनी है, बच्चों को अच्छे से समझाना भी है, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, और अपना पूरा ध्यान रखना, कोरोना की बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। आप इस देश का भविष्य हो, लोगों को टोको जो मास्क नहीं पहनते, ठीक है, क्योंकि आप ही को इस देश को बनाना है। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।